children, welcome to your science class. Today we are going to start our third chapter, that is fiber to fabrics. Fabric. Okay children, fiber to fabric. First we will see the meaning of fabric. Fabric मतलब क्या है आपको पता है? Fabric मतलब कपड़ा. हम पहनते हैं ना, जो इसकी मटेरियल, इसके कपड़े को हम कहते हैं फैब्रिक. इसको हम स्टिच करना पड़ता है, अलग अलग ड्रेस मटेरियल्स हमको चाहिए तो हम स्टिच करना पड़ता है ना. सो दैट इज़ द फैब्रिक. और व्हाट इज़ फाइबर्स? फाइबर मतलब फैब्रिक. आपको देखते हैं ना जो कपड़ा, वो कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, इसकी ओरिजिन क्या है, वो स्टार्टिंग क्या है, दैट इज़ द फाइबर. सो फाइबर क्या है वो हम आगे इस चैप्टर में डिटेलली बताएंगे. सो अभी हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी वो फाइबर क्या है. इसमें बहुत सारा एक्टिविटीज़ है. वो एक्टिविटीज़ करने के बाद, एक्टिविटीज़ पढ़ने के बाद आपको ईजिली समझ में आएगी बच्चों फाइबर क्या है. अभी आप इतना ध्यान आपके माइंड में रखना है, फाइबर से हम जो हम पहनते हैं ना कपड़े, वो सब फाइबर से बनते हैं. Okay children, let's start our video. Paheli and Bujo won the first prize in a science quiz competition held at their school. पहेली एंड बूजो को फर्स्ट प्राइज मिला था एक साइंस कंपटीशन में. इसके स्कूल में एक साइंस की क्विज कंपटीशन हो रही थी. इसमें पहेली और बूजो को फर्स्ट प्राइज मिला था. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. उसको कैश प्राइज मिला था. सो उन्होंने क्या सोचा, ये प्राइज मनी से है ना मम्मी पापा को कुछ क्लोथ्स गिफ्ट देना है, ऐसा ही सोचा दोनों. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. और वो एक टेक्सटाइल शॉप में गए थे और उन्होंने उधर क्या क्या देखा, बहुत सारे क्लोथ्स कपड़े देखा. उन्होंने कन्फ्यूजन हो गया, कौन से टाइप का लेना है, ये सब वो कन्फ्यूज्ड हो गया. द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक. द शॉपकीपर क्या बोला, उन्होंने एक्सप्लेन किया है ये क्लोथ्स अलग अलग टाइप का है, कपड़े अलग अलग टाइप का होते हैं, ये कॉटन का होते हैं, सिंथेटिक का होते हैं. ही ऑल्सो हैड वूलन मफलर्स एंड शॉल्स. इसके अलावा वूलन मफलर्स शॉल्स आप पहनते हैं ना विंटर सीजन में, वो भी दिखाया है. वूल के मटेरियल्स, वूल मतलब क्या है, वो शेप से हमको वूल मिलते हैं, वूल से कपड़े बनते हैं. There were many silk sarees as well. इसके अलावा सिल्क की, आपके मम्मी के पास सिल्क की साड़ी होते हैं ना, हाँ सिल्क साड़ी, वो भी उन्होंने दिखाया. So Bujo and Paheli got confused. Paheli and Bujo felt very excited. They touched and felt these different fabrics. उन्होंने क्या किया, दो सारे कपड़े हैं ना वो टच करके वो फील किया है, हाँ ये मटेरियल अलग होते हैं, ये कपड़ा थोड़ा अलग है. इसको समझ में आया कुछ डिफरेंस है कपड़े में, कुछ डिफरेंस होते हैं, सारे कपड़े अलग अलग तरीके से होते हैं, उसको इतना समझ में आया. फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी. उन्होंने क्या क्या खरीदा, पापा के लिए कॉटन वुलन की मफलर या कॉटन साड़ी, मम्मी के लिए कॉटन साड़ी भी खरीद लिया. After their visit to the cloth shop, Paheli and Bujo began to notice various fabrics in their surroundings. So Bujo and Paheli को समझ में आया कुछ डिफरेंस है कपड़े में. So उन्होंने इसके आसपास कोई भी आर्टिकल सामान देखते हैं ना, चीज़ों देखते हैं ना, कपड़े की चीज़ों, कपड़े रिलेटेड कुछ सब्सटेंसेस उन्हें देखा, आर्टिकल्स देखा, तो वो उन्होंने सोचा इसके बारे में थिंक किया है. दे फाउंड दैट बेडशीट, ब्लैंकेट्स, कर्टन, टेबल क्लॉथ, टॉवल एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स. क्या क्या नोटिस किया है, जो हमारे घर पे हम बेडशीट यूज़ करते हैं ना, ब्लैंकेट्स, कर्टन्स, टेबल के ऊपर हम क्लोथ्स लगाते हैं, टॉवल्स, डस्टर्स,
ये सब है ना अलग अलग कपड़े का होते हैं। Even their school bags and gunny bags were made from some kind of fabric. देखो आपके स्कूल बैग है ना, स्कूल बैग भी टच करके देखो, वो भी एक कपड़ा है। और गन्नी बैग्स देखा आपने, गन्नी बैग्स मतलब हम अनाज वो सब रखने के लिए हम यूज़ करते हैं गन्नी बैग्स। ब्राउन कलर का हम यूज़ करते हैं ना, उसको हम गन्नी बैग्स कहते हैं। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। सो अभी भूजो और पहेली को पता है, उन्होंने टच किया है, वो क्लोथ शॉप में वो शॉपकीपर है ना, उसको ये टच करके एक्सप्लेन किया है। देखो बच्चों, ये सिंथेटिक फाइबर है, ये सिल्क है, देखो ये टच करो, ऐसे ऐसे टच करके सब इसको एक्सप्लेन किया है। सो भूजो एंड पहेली को हर एक कपड़े टच करने से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन से टाइप का होते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स? बच्चों हम आपको ऐसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिल्क के साथ ही टच करके आपको समझ में आते हैं सिल्क है ना, ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों, पहचान सकते हैं। वैरायटी इन फैब्रिक्स, क्या क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स, क्या फैब्रिक्स क्या है, कपड़े अलग अलग टाइप का कपड़े है, वो क्या है। एक्टिविटी 1, विजिट ए नियर बाय टेलरिंग शॉप। आप कोई भी टेलरिंग शॉप, वो स्टिचिंग करते हैं ना, वो शॉप में विजिट करना है। इसके बाद कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। ये टेलर के पास है ना, आप देखते हैं छोटे छोटे कपड़े के पीस नीचे गिर जाते हैं और कभी कभी उधर इधर आपको देख सकते हैं, वो क्या है, अलग अलग कपड़े का रिमेनिंग पोर्शन है, वेस्टेज है। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। सो आपको आप विजिट करना है तो आपको ये छोटे छोटे पीसेस है ना, वो सब टच करो, वो अलग अलग कपड़े का रिमेनिंग पार्ट्स है ना। नाउ ट्राई टू लेबल सम फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक फाइबर आफ्टर आस्किंग फॉर द हेल्प फ्रॉम द टेलर। सो टेलर के मदद से, अभी आपको पता नहीं है वो कौन से टाइप का है ना बच्चों, अभी आप फर्स्ट टाइम वो ऑब्जर्व करते हैं, अभी आप पहले देखते हैं लेकिन इतना इसके बारे में आप ऑब्जर्व नहीं किया है ना। सो आप ये छोटे छोटे पीसेस, अलग अलग टाइप का पीसेस आप लेना है और आप ये शॉपकीपर की मदद से, आपको नहीं पता है तो शॉपकीपर को पूछ सकते हैं, अंकल ये कौन से मटेरियल का है, आंटी ये किसको, ये मटेरियल को हम क्या कहते हैं, ये कपड़े को क्या बोलते हैं, ऐसा आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, do you wonder what these different fabrics are made of? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at closely. What do you notice? अभी आप एक कपड़ा देखते हैं, आपको कैसे दिखते हैं, वो एक पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े का एक पीस है। लेकिन इसको जूम करके देखो, एक अच्छे से आप इसके अंदर थोड़ा ध्यान से देख लीजिए बच्चों। ये पिक्चर में आपके टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, फिगर 3.2 में, एनलार्ज व्यू ऑफ ए पीस ऑफ फैब्रिक। ये कपड़े का पीस है, ये देखो, एनलार्ज करके देखो, आपको भी देख सकते हैं, एकदम क्लोजली देखो, आपको ऐसे स्ट्रैंड्स देख सकते हैं ना। इसके अंदर आपको क्या देख सकते हैं, धागा देख सकते हैं। धागा को हम क्या कहते हैं, यार्न्स। क्या कहते हैं बच्चों, यार्न, YARN। सो ये कपड़ा कैसे बनते हैं, धागा से बनते हैं। वो धागा अरेंज करके 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 हम कपड़े, एक पीस ऑफ क्लॉथ बनते हैं। ऐसे 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 कंटिन्यूसली हम कनेक्ट करके हमको अलग अलग कपड़े मिलते हैं। नेक्स्ट, एक्टिविटी 2, सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। सो आपके पास अभी कॉटन के कपड़े होते हैं, सिल्क के कपड़े होते हैं ना, इसमें से आप कॉटन के कपड़े अपने अभी शॉपकीपर के मदद से लेबल करना है, कॉटन क्या है, सिल्क क्या है,
वूल क्या है वो सब। सो इसमें से आप कॉटन के पीस है ना वो लेना है। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और yarn at one end of the edges and pull it out। और इसमें से आप अब धागा है ना वो निकलना है आपको, अच्छे से वो निकल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर बाहर आते हैं ना, वो थोड़ा पुल करना है, खींचना है। इफ नो लूज yarns are visible, you can gently pull one out with a pin or a needle। देखो बच्चों, here फिगर 3.3 में पुलिंग करते हैं, पुल करते हैं फैब्रिक से। आपको इजीली कर सकते हैं, कभी कभी नहीं है तो आपको एक पिन यूज़ करके, सेफ्टी पिन या कोई भी पिन यूज़ करके वो भी एक थ्रेड निकल सकते हैं। We find that fabric is made up of yarns arranged together। What are these yarns made of? तो हमको इजीली पता चला। देखो अभी हम इसे पुल करते हैं तो हमको क्या मिलते हैं, yarns मिलते हैं। सो yarns कंबाइन करके फैब्रिक्स बनते हैं, yarns कंबाइन करके या हम कपड़े बनते हैं। वो क्लियर हो गया आपका। लेकिन ये yarns कैसे बनते हैं, yarns कहाँ से बनते हैं? कपड़े के, फैब्रिक के पहला स्टेप कौन है, yarn की पहला कौन है, that is our fiber। so it is the basic unit। नेक्स्ट फाइबर। नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 करने के बाद आपको समझ में आएंगी फाइबर क्या है। आपको देख सकते हैं फाइबर अच्छे से बच्चों। टेक आउट ए yarn फ्रॉम ए पीस ऑफ क्लॉथ, कॉटन फैब्रिक। आपको क्या करना है, एक धागा लेना है आप। प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल। अब टेबल में ये yarn रखना है, धागा रखना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विथ योर थंब and other end scratch the other end of yarn along with its length with your nail as shown in figure 3.4। आपको क्या करना है, एक एंड पकड़ना है और दूसरे एंड आपकी थंब है ना, थंब की मदद से आपके ये पिक्चर में देख सकते हैं। वो एक सिंगल yarn है ना, एक वन yarn को वो पिक्चर में क्या करते हैं, फिर से इसमें से कुछ स्प्लिट करते हैं। Do you find that at its ends the yarn split up into thin strands? फिगर 3.5 देखिए बच्चों, क्लियर हो जाएंगे आपको। ये yarn स्प्लिट हो गया, दो हो गया into thin strands। so फिर से वो छोटे स्ट्रैंड हो गया। You might have observed something similar when you try to thread a needle। Many times the end of the thread is separated into few thin strands। क्या आपकी मम्मी वो कपड़े सिलाने के लिए नीडल है ना, नीडल के थ्रू धागा पास करना है ना, स्टिचिंग करने के टाइम में पहला स्टेप क्या है, एक कपड़े स्टिचिंग करने को वो एक नीडल है, नीडल के अंदर वो हम ये धागा डालना है। सो इसके टाइम में इसके एंड, ये धागा की एंड है ना, दो हो जाएंगे। आपको कभी कभी देखते हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, हमको बहुत मुश्किल होते हैं वो इसके अंदर डालना है। सो ये स्प्लिटिंग क्या है, स्प्लिटिंग में हमको वो तीन फिर से हमको छोटे थ्रेड हमको मिलते हैं, है ना। मेनी टाइम द एंड ऑफ द thread is separated into few thin strands। This make very difficult to pass the thread through the eye of the needle। The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers। अभी हमको वो yarn क्या है, वो तीन पतले strands होते, पतले हैं। इससे हम फिर से हमको क्या मिलते हैं, इसके अंदर से इससे छोटे स्ट्रैंड्स हमको मिलते हैं, वो एकदम छोटा है। इसको हम क्या कहते हैं, फाइबर्स। सो फाइबर्स क्या है बच्चों, फाइबर्स आर लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बच्चों, फाइबर्स कहते हैं।
थिन लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। जो फाइबर्स है हमको फाइबर से यार्न मिलते हैं, यार्न से फैब्रिक बन सकते हैं। सो नेक्स्ट क्या है बच्चों, फाइबर्स 2 टाइप्स में होते हैं। फाइबर्स कितने होते हैं? फाइबर्स 2 टाइप है। टाइप्स ऑफ फाइबर्स 2। फर्स्ट वन नेचुरल फाइबर, सेकेंड वन सिंथेटिक फाइबर। वेरी इजी है चिल्ड्रन। नेचुरल फाइबर मतलब जो हमको कोई भी फाइबर नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, तो हम इसको नेचुरल फाइबर कहते हैं। वो नेचुरल है। जैसे कि हमको देखो बच्चों, these are the natural fibers. Some plants like cotton, jute, वो सब इसके मदद से हमको फाइबर्स बन सकते हैं। कॉटन, देखो कॉटन के वो वाइट कलर का स्पॉन्जी मटेरियल है ना, वो क्या है, इससे हम कपड़े बनते हैं, इससे हमको फाइबर ऑब्टेन करते हैं। सो और जूट क्या है बच्चों? जूट भी एक प्लांट है। जूट से कुछ प्रोसेस करने के बाद हमको गनी बैग्स या जूट से बहुत सारा कपड़े भी स्टिच कर सकते हैं। सो ये सब नेचुरल सोर्सेस है। ये नेचुरल सोर्सेस की मदद से हम फाइबर मिलते हैं या ऑब्टेन करते हैं, इसको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। प्लांट से भी मिलते हैं, एनिमल से भी हमको मिलते हैं। जैसे कि शीप से हम वूल मिलते हैं, और गॉड की स्किन भी यूज़ करते हैं, कैमल की स्किन भी यूज़ करके कपड़े बनते हैं। सो दीज आर द नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल सोर्सेस से हमको ऑब्टेन करते हुए फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर्स। नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर मतलब देखो बच्चों, ये जूट का बैग है। गनी बैग्स कहते हैं ना, अनाज वो सब रखने के लिए हम जूट का बैग यूज़ करते हैं। ये कॉटन की कपड़ा है। ये कॉटन प्लांट है ना, इससे हमको ये कॉटन की फाइबर्स मिलते हैं। नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर मतलब जो मैनमेड फाइबर है, वो लैब में या फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं, केमिकली प्रिपेयर करते हैं। आपको ये पिक्चर में से क्लियर होते हैं ना। सो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है बच्चों? पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, वो सब सिंथेटिक फाइबर्स है। ये कभी कभी आप सुनते हैं ना, पॉलिस्टर की टी शर्ट्स, नायलॉन की साड़ी, ये सब सिंथेटिक फाइबर्स है, आर्टिफिशियल है। क्लियर ऑल ऑफ यू? सेकेंड पैराग्राफ, राइट साइड में सेकेंड पैराग्राफ रीड करती हूँ मैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स। अभी आपको क्लियर हो गया, फाइबर से हम यार्न बनते हैं, यार्न से हम फैब्रिक्स बनते हैं। Where do these fibers come from? So लेकिन हमको फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं? The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. सम फाइबर्स हमको कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, इसमें से हमको मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। हमको प्लांट्स या एनिमल से कुछ फाइबर्स मिलते हैं, जो फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर्स। एग्जाम्पल क्या क्या है? कॉटन, जूट, सिल्क, वूल। कॉटन एंड जूट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से मिलते हुए फाइबर्स क्या क्या है? कॉटन एंड जूट। वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। हमको वूल, सिल्क, वो सब एनिमल से मिलते हैं। जैसे कि शीप, याक, उसमें से हमको वूल मिलते हैं। सिल्क कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम सिल्कवर्म। सिल्कवर्म एक इंसेक्ट है, वो सिल्कवर्म से मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं वो सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गॉट। वूल हमको कहाँ से मिलते हैं? शीप या गॉट से मिलते हैं। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल। इसके अलावा हमको रैबिट, याक और कैमल, इसके हेयर से भी ये फाइबर बन सकते हैं। सिल्क फाइबर इज डॉन फ्रॉम कोकोन ऑफ सिल्कवर्म। सिल्क हमको सिल्कवर्म से मिलते हैं। सो चिल्ड्रन, दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडेज क्लास. In this class we have discussed mainly about the fiber. फाइबर क्या है बच्चों? फाइबर थिन लाइक स्ट्रक्चर है, इससे हम यार्न्स बनते हैं, यार्न से हम कपड़े बनते हैं। सो एकदम बेसिक यूनिट है, हम पहनते हैं ना कपड़े, इसके एकदम बेसिक यूनिट है हमारे फाइबर।
फाइबर 2 टाइप्स का होते हैं, नेचुरल भी होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं। सो नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल क्या क्या है? नेचुरल फाइबर प्लांट्स एनिमल्स नेचुरल फाइबर्स है। कॉटन, जूट, वो सब प्लांट प्रोडक्ट्स है। जैसे कि वूल, सिल्क, वो सब एनिमल प्रोडक्ट है। सो दीज आर द नेचुरल फाइबर्स। और इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर भी है। सिंथेटिक फाइबर क्या है? वो मैन मेड फाइबर है, वो आर्टिफिशियल तरीके से प्रिपेयर हुआ है लैब में या इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में। सो इसके एग्जांपल्स नायलॉन, रायन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, वो सब सिंथेटिक फाइबर्स है। सिंथेटिक फाइबर्स क्या है? केमिकली प्रिपेयर्ड है। नेचुरल फाइबर्स नेचुरली हमको मिलते हैं। So children, this is the end of our today's class. I hope you all have understood the topic fiber very well. So I will be sending the notes after this video. Copy that in your notebook and study well, children. First you have to read the textbook thoroughly, okay? So see you in the next class. Take care. Bye bye.